एक और हम लोग देखेंगे कि सबसे पहली बात जो कई लोग हैं ना, उनको एक ईमेल कितने लोगों ने किया है क्लासरूम से? एक मिनट मैं दिखा देता हूँ इधर। कितने लोगों ने ईमेल का यूज़ किया है? कभी कोई बताएगा? बस एक ही लोगों ने ईमेल किया इतने क्लास में, और किसी ने ईमेल का इस्तेमाल नहीं किया कभी भी? हिमांशु बुझे मन से उठाया है हाथ, है ना, कि कोई देख न ले। किसी ने ईमेल का इस्तेमाल नहीं किया। देखो आज के समय में आईटी का समय है, आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और आज के समय में ईमेल के इस्तेमाल से हम लोग जो है बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ईमेल में क्या होता है, एक लाइन होता है, ठीक है ना, सबसे पहले जहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ईमेल एड्रेस लिखते हैं। जिसको ईमेल करना होता है उसका ईमेल एड्रेस लिखा, ठीक है। फिर होता है सीसी और ये होता है बीसीसी। बस ईमेल एड्रेस लिखना है और यहाँ पे सेंड का बटन है, ये दबाना है और उसको मिल गया ईमेल जिसको हमने भेजा है। ये एकदम सिंपल तरीका है इससे ईमेल करने का। अब देखो, मान लो कि मेरी बात पुलिस थाने के अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो मैं कैसे एक सामान्य आदमी होते हुए उनके सर में दर्द पैदा कर सकता हूँ, या फिर कोई बड़े अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं, मैंने एक एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन को नहीं सुन रहे हैं, तो क्या मैं कर सकता हूँ? जैसे कि मान लो एक वार्ड नंबर 3 के व्यक्ति मेरे से मिले कि हमने एप्लीकेशन वीडियो मैडम को भी दिया था लेकिन मरम्मत नहीं हुआ है, वो पानी होता ना, पानी के नल जल योजना का नल जल का पानी नहीं आ रहा है। मैंने बोला अच्छा कितना दिन हो गया? तो 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। भाई फलाना आदमी जो है ना, फलाना जनप्रतिनिधि पैसे मांग रहा है, कमीशन पहले मांग रहा है, तब जाके देगा, ये वो सब दुनिया भर की उसने समस्या बता दी। मैंने बोला ईमेल करना जानते हो? बोला नहीं। मैंने बोला कि भाई हम कर दे ईमेल, आना पड़ेगा टाइम पर, वो टाइम पे नहीं आए, वो अलग बात है। तो देखो, जो एजुकेशन है उसका मतलब ये नहीं है कि चुपचाप किताब खोला, पढ़ा और मस्त हो गए। एजुकेटेड आदमी को कोई ठग नहीं सकता है। अगर आदमी एजुकेटेड है, ऑनेस्ट है, उसको कोई भी नहीं ठग पाएगा। अगर आदमी एजुकेटेड है और ऑनेस्ट नहीं है, लालच में फंस जा रहा है, तो ठगा जाएगा। ठीक है, लालच में कभी नहीं फंसना है। कोई फ़ोन कॉल आया, एकदम नहीं फंसना है। माया मोह लालच से हमेशा जो है समझदार आदमी को दूर रहना चाहिए, अपने कर्तव्य पथ पर एकदम अडिग रहना चाहिए। तो देखो ईमेल क्या है, मान लो सभी के ईमेल्स दिए हुए होते हैं, सभी के, इवन के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। वैसे उनका एक ग्रीवांस पोर्टल भी होता है। जैसे अगर कोई आम आदमी का अगर कोई नहीं सुन रहा है तो वो चाहे तो सीधा जो है राष्ट्रपति के नाम लेटर लिख सकता है, सीधा राष्ट्रपति को लेटर। क्या उसका ग्रीवांस पोर्टल है। सिर्फ प्रेसिडेंट का ही नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट का ही नहीं है, प्रेसिडेंट का तो है ही, साथ में हम लोग देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसके लिए भी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी कमीशन के लिए भी है, और साथ में हम लोग देखते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ये वीमेंस के लिए भी जो है ना, वीमेन भी चाहे अगर उनके साथ कोई समस्या है जीवन में, अगर कोई ऐसा चीज़ है जो किसी को ना बताना चाहे तो सीधा महिला आयोग को वो ईमेल कर सकती हैं। देखो तो क्या है, ये सब पोर्टल से सारा है, सबका ग्रीवांस पोर्टल है, उसको खोलिए, अपना वो मेल टाइप करिए, एप्लीकेशन जो PDF में कन्वर्ट करिए, उसको ईमेल कर दीजिए। 1 रुपये का खर्चा नहीं है, सब चीज़ का बंदोबस्त यहीं पर है, सारा सुविधा यहीं पर है। ऐसे इंस्टीट्यूट में हर चीज़ की सुविधा है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट, छात्र है, अगर उसे घर में या उसके साथ समस्या है तो कैसे पढ़ने में मन लगाएगा? सर जी का कोई दायित्व तो नहीं बनता है। जितने लोग होते हैं वो मेरे परिवार का हिस्सा है, जो भी लोग हैं मेरे फैमिली का। किसी के साथ कोई भी समस्या है तो वो समस्या जो है उनको प्रभावित करेगा तो हमें भी प्रभावित करेगा सीधी तरीके से। तो उसमें देखो ईमेल एड्रेस का कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लो किसी की शिकायत करनी है, किसी ने 3 महीने से वो नल जल वाला योजना को इधर उधर कर रखा है, ईमेल एड्रेस है। अब उसमें क्या है, सबसे पहले कौन सक्षम पदाधिकारी है जो जिसके पास ये हक है कि इसको सही करे, लेकिन वो व्यक्ति इस काम में आनाकानी कर रहा है, उस आदमी को ढूंढना है और उसको ईमेल एड्रेस उसका लिख देना है, ठीक है ना, जो अधिकार जिसको काम है सॉल्व करना उसको। अब वो ईमेल को क्यों सुनेगा, ईमेल पर वो क्यों सुनेगा? तो हम लोग CC और BCC, अपने CC मतलब हो गया कार्बन कॉपी, BCC मतलब ब्लैंक कार्बन कॉपी,
तो देखो सीसी का मतलब क्या हो गया, अगर हम सीसी करते हैं किसको, एक वीडियो को कर देते हैं, एक किसको करेंगे, एसडीओ को, एसडीओ या एसडीएम जो भी है एक ही बात है, एक करेंगे डीएम को, चलो ना एक होम सेक्रेटरी को भी कर देते हैं। सबका तो ईमेल मिलता ही रहता है, ठीक है, सबका ओपन में ईमेल होता है। जैसे हमने सीसी किया, कार्बन कॉपी किया, एक बटन दबाया, ये जो ईमेल है ये सबके पास पहुंच गया, सबके पास पहुंचा, और ये जो अधिकारी है जिसका काम है रिजॉल्व करना, इसने देखा अरे बाप रे भाई, यही बात वीडियो, एसडीओ, डीएम और होम सेक्रेटरी सबको मालूम है। और साथ में अगर ज़्यादा होशियारी लगाएं तो एक मीडिया को भी कर दो, अगर ज़्यादा संगीन है ना मामला तो एक मीडिया को भी। अब क्या इन्होंने देखा कि अरे भाई ये तो हुआ ही नहीं सॉल्व, ये क्या हो गया, गजब हो गया। तो 99.9% चांसेस है कि फटाफट जो समस्या है उसको सॉल्व कर दिया जाए, समस्या के सॉल्व होने में देर ना लगे। लेकिन 0.1% चांसेस है कि इसमें जो है समस्या हो, उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सब समस्या यहाँ से आराम से रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अब इसमें क्या है, एक चीज़ और है, ये तो सबको दिखे। अब क्या है कि कोई अधिकारी है जिसने बोला है कि भाई आप ईमेल कर देना मुझे, समस्या रिजॉल्व हो जाएगा। हमने उसको एक ईमेल किया, अधिकारी से मेरे अच्छे रिलेशन भी हैं, लेकिन समस्या सॉल्व भी नहीं हो रही है। मैंने फिर रिक्वेस्ट किया, बोला अरे ईमेल कर देना, देख लेंगे हम, ठीक है, मेरे पास समय नहीं मिला। फिर अब बोला देखो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसने सॉल्व भी नहीं किया। तब हम लोग क्या करेंगे, ईमेल जो करेंगे ना उसका बीसीसी कर देंगे, ब्लैंक। मतलब इसमें क्या होगा कि बाकी लोगों को ही ईमेल चला जाएगा, उसके सीनियर पदाधिकारियों को ही ईमेल चला जाएगा, लेकिन ये कहीं दिखेगा नहीं, उसको नहीं दिखेगा, अधिकारी को नहीं दिखेगा। तो सामने में अगर होशियार अधिकारी हुए मेरे जैसे, और तो अपने कनिष्ठ से मैं पूछ लूँगा, अरे वो फलाना एक बात हो रहा था, क्या हुआ उसका, बोलेगा सर उसके ऊपर काम चल रहा है। बोला कब तक हो जाएगा, तो इतने दिन तक हो जाएगा। तो वैसे समझदार अधिकारी मिलने बड़े मुश्किल हैं, उम्मीद तक की जाती है कि लोग समझदार रहें, लेकिन समझदार अधिकारी बड़े मुश्किल से मिलते हैं। बोले भाई फलाने काम का क्या हुआ बता दो। अब उसको तो लगा ईमेल तो सिर्फ मुझे किया है, इसको लगता है चलते फिरते किसी और बैकडोर से इसको मालूम पड़ गया, उसका काम कर देते हैं, तो वहाँ पे मामला रिजॉल्व हो जाएगा। अगर मामला रिजॉल्व नहीं हुआ तो क्या लगाना, बीसीसी कर दो, सीधे सीसी, कार्बन कॉपी कर दो सबको, सबके पास ईमेल जाएगा, और इसके बाद सरदर्दी शुरू हो जाएगी। तो जो बदमाशियाँ, घोटाले, दिस दैट सब कुछ जो अपने यहाँ होता है, वो सब का इलाज है एजुकेशन में। एक एजुकेटेड आदमी चाहे तो अपने सारे राइट्स को आराम से वो एक्वायर कर ले, सारे राइट्स को ले लेगा। और एक समझदार आदमी नहीं है तो वो सारे अधिकार जो उसको मिले हुए हैं उसका भी वो प्रॉपर वे में यूज नहीं कर सकता है। तो देखो आज के ज़माने में दो चीज़ हम लोग देखते हैं। पहले जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था उसको बोलते थे अनपढ़। आज के ज़माना में जिसको इंग्लिश और कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है उसको हम लोग अनपढ़ की श्रेणी में आराम से रख देंगे, ठीक है। इंग्लिश और कंप्यूटर उसका ठीक ठाक नॉलेज, अब मेरे इतना नॉलेज है ना, मेरे कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री की हुई है, तो मेरे जितना नॉलेज लोगों को होना, मैं देखो दो फील्ड है, अलग अलग फील्ड है। हम लोग क्या एंड यूज़र की बात करते हैं, एंड यूज़र कौन होता है पता है? एटीएम किसी ने बनाया, उसको डाटाबेस कोई संभाल रहा है, और यहाँ से सीधा वो क्या बोलते हैं स्लो गया, एटीएम निकाला, एटीएम मशीन में डाला, एटीएम से पैसा निकाल लिया, बस उसको इतने से ही मतलब है। कौन सा डेटाबेस चल रहा है, कौन सा सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, बैंक के साथ क्या कम्युनिकेशन हुआ, विद इन सेकेंड में क्या हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया एंड यूज़र, ठीक है। लेकिन इसको कम से कम एटीएम ऑपरेट करना तो आता है, बाकी की प्रोसेस जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो कि एकदम एक्सपर्ट लोग वर्षों वर्ष की मेहनत से उसको किए हैं और लगातार उससे मेहनत करते ही रहते हैं ताकि कोई फ्रॉड ना हो। तो दो फील्ड हो गया, एक हो गया एंड यूज़र की दुनिया, एंड यूज़र भी अपने काम में एक्सपर्ट है तो चलेगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में मेरा मतलब ये नहीं है कि प्रोग्रामिंग सबको आनी चाहिए, ये वो जो एंड यूज़र है ना, जैसे ईमेल करना आ गया, पीडीएफ कन्वर्ट करना आ गया, पीपीटी पे काम करना आ गया, बढ़िया टाइपिंग कर ली, हिंदी और इंग्लिश में शुद्ध टाइपिंग, तो ये सब चीज़ जो है हाँ बहुत आसान है, ये सब चीज़ सीखना बहुत आसान है। अभी लगाने ही वाले थे कंप्यूटर सिस्टम से यहाँ पे कि चोरों ने सतर्क कर दिया कि अच्छा हुआ थोड़ा रुक जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा ये भी उठा के ले जाते।
ठीक है। अभी तो एक लैपटॉप पे पड़ा है तो इतना सरदर्दी है। लैपटॉप कोई काम का भी नहीं है उनके, लैपटॉप उनके कोई काम का नहीं है, क्योंकि बटन्स वगैरह जाम हो जाएंगे उसके। तो आके कितना बार बोले भाई रख जाओ, सीधे रास्ते से आओ, बोलो गलती हो गया और हम माफ़ी दे देंगे, बाकी तुमको सहयोग भी करेंगे कि उद्यमी योजना में 10 लाख का लोन कैसे मिलता है उसमें, या फिर बाकी चीज़ें हैं। अगर चोर नहीं आता है तो मैं पूरे समाज पे फाइन करूँगा, चंदे के रूप में हो गया या कोई चीज़ रूप में, क्योंकि समाज ने एक तरीके से चोरों को प्रोटेक्ट किया हुआ है। जब लड़के, देखो 2 चीज़ है, एक आदमी कहता है कि सर बहुत गरीब थे इसलिए दारू बेचने लगे, मतलब उसके पास कोई काम नहीं था, गरीबी के कारण वो दारू पीने लगा। तो जो गरीब आदमी जो दारू पी रहा है वो कहाँ से पी रहा है, दूसरा भी तो गरीब है, वो कहाँ से पी रहा है उसको खरीद के, वो कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो वैसे कंडीशंस में जो है ना वो पूरी सोसाइटी जो है उसकी भागीदार हो जाती है, सबको पता है, लेकिन पूरी सोसाइटी भागीदार हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, सब पे जुर्माना करेंगे और शरीफ लोगों पे चंदा करेंगे, जिसमें कि थाने पर भी जुर्माना करने का मेरा जो है भरपूर जो है इच्छा है, और करेंगे भी और वसूल भी करेंगे। थाना पर भी जुर्माना करेंगे और उसको वसूल भी करेंगे बाय नेम, क्योंकि एक मामूली चोर उसको नहीं पकड़े जा रहे हैं तो सातिर अपराधी को कहाँ से पकड़ेगा। तो क्यों थाना में बैठा हुआ है, थाना को छोड़ो, हम ही थाना चलाते हैं। तो ये हमने बेसिकली देखा है भाई, एंड यूज़र जो है ना, एंड यूज़र के जितने काम होते हैं कंप्यूटर के, वो सब सीखना आसान है, वो सब हम लोग यहाँ पे सिखा देंगे। और बच्चे जो हमारे होंगे ना वो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट होंगे। बहुत पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला था, शिक्षा सिडनी का दूध है, जो पिएगा वो, अगला लाइन क्या है, अगला शब्द, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए कभी भी जो बड़े लोग अड़सुख वाले लोग नहीं चाहते हैं कि गांव तक ऐसे शिक्षा का प्रसार हो जाए, लेकिन हम जैसे लोग हैं वो चाहते हैं कि पूरे ग्रामीण एरिया में प्रॉपर शिक्षा हो और गांव से भी लोग जो है ना अच्छा करेंगे, शहर को टक्कर देने लग जाएं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।